जय हिंद भाई और बहनों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक और एपिसोड पे CTW और OTA गया के किस्सों पे। यहाँ ये कहानी है मेरे OTA गया के फर्स्ट टर्म की। और हमारे 1 महीने ट्रेनिंग के हो चुके थे और फुल चौदम पट्टी वाला सीज़न शुरू हो चुका था। ठीक है, तो बात ये थी कि हम ऐसा होता है कि एकेडमी में, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि जब भी तुम कोई एकेडमी में रहते हो और तुम्हारे सीनियर्स के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, वो कभी भी किसी पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है एकेडमी में, वो रात को भी हो सकता है। अनऑफिशियल टाइमिंग्स होती हैं। ऑफिशियल टाइमिंग में ऐसा हो लिखा होता है कि 10:30 बजे सो जाते हैं लौंडे और अगेन 5 o'clock को उठते हैं, पर अनऑफिशियली कुछ और ही होता है। ठीक है, वो सबको पता है और ऑफिसर्स को यही पता होता है, बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए GC और OC नाउ दैट ही वुड टेल दैट कि हाँ सर मैं 10:30 बजे सोया था। अगर कोई पूछे, कोई ऑफिशियल ऑफिसर पूछे कि कब सोए थे, कब उठे थे, तो ही शुड टेल कि आई स्लेप्ट एट 10:30 सर, आई वोक अप एट 4:30 4:55 समथिंग लाइक दैट। ओके, जो भी टाइमिंग ऑफिशियल। ठीक है, सो दे एक्सपेक्ट यू टू टेल दिस ओनली, बट स्टिल नए नए होते हैं लौंडे, है ना, सब लोग नए होते हैं, तो उनको कुछ लोगों को मालूम नहीं होता, या मालूम भी होता है तो वहाँ स्लिप आउट हो जाते हैं और सच बता देते हैं कि रात को मैं कब सोया था, कब खाया था, क्या नहीं खाया था, जो भी है, जो भी हुआ था। ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्स्ट भाई स्टोरी की जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो भाई ऐसे ही हमारी PT होती थी रात को फर्स्ट टर्म में, डिनर के बाद 1 घंटा, कि हमारे PT टेस्ट भी सर पे थे, 1 महीने के अंदर थे। और PT होने के बाद एक्चुअली हमारी कंपनी थी रेजांगला कंपनी के 3 प्लेटून हुआ करते थे। ठीक है, 11 प्लेटून, 12 प्लेटून और 10 प्लेटून, या 11 10 12 11 10 11 12। सो मैं 11 प्लेटून का था और हर प्लेटून में कितने 11 से 12 फर्स्ट टर्मर्स थे। ठीक है, और उतने ही सीनियर्स, राइट। तो क्या हुआ, PT होने के बाद हमारा जो पता नहीं हमारा कुछ कांड हो रखा था उस दिन, और उस दिन एक सीनियर ने हमें बोला कि भाई आज रात को सीधा 11:15 की कुछ 11 प्लेटून के छत पे आना। ठीक है, तो ये सबको बता देता जूनियर को, ऑर्डर्स पास हो गए थे सबको कि जूनियर्स को पहुंचना है उधर। ठीक है, और उस दिन एक होता है बटालियन ड्यूटी ऑफिसर करके, तो उस दिन वो भी एक तगड़े ऑफिसर थे जो बटालियन ड्यूटी ऑफिसर थे। ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं बस बताऊँगा। तो राउंड्स पे थे और बोला गया था कि थोड़ा रुक के आना, मतलब थोड़ा देख के आना, पकड़े मत जाना ये वो। पर ठीक है भाई, जो हुआ हो गया भाई। उसके बाद मेरा एक बडी, मतलब फर्स्ट कोर्समेट का कमरा अगल बगल था, तो वो टाइम हो रहा था 11:15। ठीक है, और वो मेरे दरवाजे पे खटखटा, हृदय चलना भाई, फॉलिन है भाई, फॉलिन। मैंने बोला हाँ आ रहा हूँ, आ जाऊँगा। फिर मैंने जूते पहनना शुरू किया फटाफट की, हाँ, और मैंने बोला तू जा, मैं पहुँचता हूँ, मैंने ऐसे बोला। फिर वो गया और आवाज़ बंद हो गई अचानक से। फिर एक आवाज़ आती है, मोटी आवाज़, यू फर्स्टमर कम हियर, भाई आर यू रोमिंग आउटसाइड, ये वो आवाज़ आई। और मैं बाहर निकलने वाला था उसी टाइम पे। ठीक है, तो मैं बाहर निकलना, मैंने मतलब बंद कर दिया, और मैं सब सुन रहा था क्या बाहर कौन वो चल रही है। और जो BDO ऑफिसर थे और मेरे कोर्समेट की, जो मेरे बगल वाले कमरे में थे, तो भाई आर यू रोमिंग आउटसाइड। तो उसने बोला कि सर, उसने बोल दिया वी हैव ए शेड्यूल्ड फॉलिंग सर ऑन द रूफ टॉप कॉल्ड बाय सो एंड सो सीनियर। उसने पता नहीं क्यों बोला है भाई साहब, वो मतलब ओ शेड्यूल्ड फॉलिंग, ओके गो कॉल योर सीनियर कॉल्ड यू ऑल फॉर शेड्यूल्ड फॉलिंग है। लाइक उसके बातों में भी सार्केज़म समझ आ रहा था उस टाइम पे। मैंने बोला भाई इसने बता क्यों दिया ऐसे, ये थोड़ी बताना होता है। फिर वो गया भाई, उसने बुलाया सारे से, फिर बोला ओके कॉल एवरी, और या फर्स्टमर फक ऑफ। फिर वो भाग गया। उसका मेरे को आवाज़ आ रही है कि मेरे कमरे के बाहर ही सब चल रहा था, मेरा कमरा बंद था, सबके बाहर ही सब कुछ चल रहा था। कि वो बोला ओके भाई सबको बोला फक ऑफ, सेकेंड टर्मर, सारे सेकेंड टर्मर्स को बोला फक ऑफ। सेकेंड टर्मर पूरे बटालियन के सेकेंड टर्मर्स को, कंपनी प्लेटून नहीं, कंपनी नहीं, पूरे बटालियन, मतलब दो कंपनी के सारे सेकेंड टर्मर्स को बुला लिया। फिर भाई अब भाई थोड़ी मैंने सुनने की कोशिश की और कुछ पता था कुछ चल रहा है बाहर। मैं बोला भाई सुकून से सोया मैं उस दिन पूरा, उस रात पूरा। फिर सुबह उठे, मतलब PT पीरियड से पहले उठते हैं ना, मतलब जो भी फर्स्ट पीरियड होता है, उठ के मैं थोड़ा सा खोला, देखा भाई जो बाल्टियाँ होती हैं ना, वो बाल्टियाँ टूटी हुई हैं।
पता नहीं कपड़े फटे पड़े हैं, जूते ऐसे, मतलब जो रोड हमारे प्लेटून के सामने जो रोड है वहाँ मतलब जूते फटे पड़े हैं, बाल्टियाँ टूटी पड़ी हैं। पता नहीं क्या हुआ था उस रात को, जो भी हुआ था उस रात को भाई वो एक मिस्ट्री रह गई है कुछ हद तक। बाद में मेरे को थोड़ा कुछ चीज़ें पता चली, ठीक है भाई, पता नहीं उस दिन बहुत बुरा हो गया था। और मैंने देखा सेकंड टर्मस की पीठ वीठ थोड़ी छिली हुई थी, पता नहीं कुछ तो हो रखा था भाई। अब भाई वो देखना भी समझ भी नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ। सर को देख लिया मैं ऐसे हो रहा था, फिर महाराजा बन जा रहा हूँ मैं, बोलो खड़े हो पका हो था पीटी के लिए ये सब हो रहा था भाई। तो ये थी भाई कहानी, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग अभी मेरे दोस्त वगैरह, तो स्कूल के दोस्त हैं जो भी हैं अभी मेरे पैरेलल, वो अभी रिकमेंड हुए हैं और वो भी अभी एकेडमी जा रहे हैं। तो मैं होप करता हूँ वो ये वीडियो देख रहे होंगे और क्या नहीं करना क्या करना है सीख रहे होंगे। और ये बहुत लोग जो एकेडमी जा रहे हैं उनके लिए भी मेरे किस्से काम आएंगे, क्या करना है जिससे आप अननेसेसरी फकअप्स ना मारे और अननेसेसरी फक मत ले। तो ये थी भाई इस वीडियो का किस्सा, ठीक है। और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं जानता हूँ फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी है वीडियोस बनाने की, क्योंकि उसके रीज़न है भाई बहुत कुछ कर रहा हूँ लाइफ में मतलब है जो चलता है, कॉलेज चल रहा है, इंटर्नशिप सब जो भी है भाई। तो इसलिए थोड़ा प्रायोरिटीज हल्का इधर उधर हो गया है, इसलिए वीडियो लेट बन रही है, टाइमली नहीं बन रही है। तो यही था भाई, थैंक यू, सपोर्ट करते रहना, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू भाई, जय हिंद।